गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के उपरांत आज मैं अपनी दर्द भरी दास्तान मित्रों, कुछ तो दया होनी चाहिए, कुछ तो दया होनी चाहिए। गौ माता की सेवा होनी चाहिए। ये गौ माता अपने लिए भोजन जुटाने में असमर्थ है, लेकिन इसकी सेवा से व्यक्ति माला माल हो जाता है। गौएं जूठन खाती है, ये खाती हैं, लोग भोजन भी उसको भोजन गौ माता को पहली रोटी शुद्ध देनी चाहिए। क्यों? सुनो ये बात। भगवान श्री कृष्ण को एक बार दूध पीने की इच्छा हुई थी। जब पहली बार गौ माता प्रकट हुई तो सुरभि माँ का प्राकट्य हो गया था, और उसी सुरभि माँ से कई बछड़े उत्पन्न हो गए, और उसके बाद ही वंश चलता गया बोलते हैं। और गौ माता जो प्योर देसी गौ माता होती है, उसका दूध कई विटामिनों से परिपूर्ण होता है, कई विटामिन उसमें होते हैं, और वो स्वास्थ्य वर्धक होता है। और दूसरी बात, इस गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। 33 कोटि देवता और देवियों का वास, यानी कि महालक्ष्मी जी भी इस गौ माता के शरीर में ही रहती है। अब देखो, संसार को धन देने वाली, संपत्ति देने वाली लक्ष्मी माता इस गौ माता में रहती है। गावा विश्वस्य मातरा। यदि माता का दूध कहीं किसी कारण नहीं आया बच्चे के जन्म के बाद, तो ये गौ माता का दूध उससे मां के दूध के बराबर होता है। इसी गौ माता का गोबर पूजा के काम आता है। इसी गौ माता का गोमूत्र हमारे सनातन धर्म में पवित्रीकरण के लिए काम आता है। और पंचगव्य तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो इसलिए ये गौ माता जब होगी तो हमारे पर्यावरण को भी संभालती है गौ माता, आंगन को भी संभालती है गौ माता। और जब ये गौ माता हंसती है, मतलब नाच के आती है, पूंछ उठी हुई गौ माता आती है, तो आप इनके कान में जो बोलोगे वो मिलता है। ये बात शायद जिनको पता होगी वो तो प्रणाम है उनको, जिनको नहीं पता होगी उनको मैं बता रहा हूं। इस गौ माता की इतनी बड़ी भूमिका है, इसलिए गौ सेवा जरूरी है। और गौ माता की आज एक कथा मैंने बहुत मेहनत करके जुटाई। तो इस गौ माता का प्राकट्य तो भगवान के शरीर से हुआ है, और इसमें सभी देवताओं का वास है। हम देवी देवताओं का पूजा कर देते हैं, लेकिन गौ माता को इग्नोर कर देते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। मरते समय सिर्फ झाड़ू लगाने से क्या होगा? हमें आज ये कथा सुनने के बाद जो लोग सुन रहे हैं, प्लीज गौ माता की सेवा करिए दिल से। देखना आपके 6 महीने तक करिए, 6 महीने में आपको क्या फर्क पड़ेगा ये आप बताना, मैं नहीं। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ एक दिन बाद। तब तक के लिए ये गौ माता आप पर, आपके घर में मंगल बनाए रखें। विप्र धेनु सुर संत हित लीन ही मनुज अवतार। जो भगवान है
वो विप्रों के लिए आया है, धेनु मतलब गाय के लिए आते हैं और गऊ चराते हैं। तो जिस गौ माता को स्वयं भगवान चराते हैं उसका क्या होता होगा, इसका फैसला आप करो, मैं नहीं। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा।